जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3D का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीवीआई है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी डी दिया रहेगा और एक पेपर में कितना ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ये अब यूनिवर्सिटी अभी कोई अपडेट क्लियर नहीं किया है। तो जैसे क्लियर अपडेट आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस पे कंप्लीट एक डिटेल आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी आप मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन रहेगा जिसका 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन सही रहेगा और 3 ऑप्शन गलत रहेगा। उसमें से आपको टिक करके आपको ओएमआर शीट में फिल करना है, आपको ओएमआर शीट भी दिया जाएगा साथ में। तो चलिए आज हम लोग 3D का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाँ, फिर एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करो कि अगर अभी तक हमारे चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से जितने भी आपका सब्जेक्ट है पेपर 1 पेपर 2 में सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। और यकीन मानिए अगर हमारा ये सभी लेक्चर आप देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं आएगा एग्जाम हॉल में। तो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इज। ये बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा जब कोई एक्स एक्सिस पे प्लेन परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए आपको एक चीज बता दो, जब भी एक्स एक्सिस पे कोई प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा। जैसे सपोज कि ये एक क्या बोला, एक्स एक्सिस बोला है, आपको बोला एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है कोई प्लेन, किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो आप ध्यान रखिएगा इससे 3-4 क्वेश्चंस बन सकता है, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। पहला जो आपका इक्वेशन बनेगा, पहला जो बने एक्स एक्सिस पे है ना, तो पहला जो आपका आंसर बनेगा y बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ओके, इक्वल टू 1, ये आपका आंसर होगा। यही अगर आपको बोल दिया जाए कि ये y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, किस पे है, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो इस केस में ये आपका आंसर हुआ फाइनली। इस पर क्वेश्चन को आपको घुमा सकता है, आपको हिंट देते हैं। अगर y एक्सिस बोलेगा तो ये x प्लस ए हो जाएगा प्लस जेड प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही अगर z एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर बोलता है, अगर z एक्सिस पे परपेंडिकुलर बोलता है तो आपका हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई वी इक्वल टू 1। ये आपका इस केस में आंसर होगा। इसमें 4 ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में है। ऑप्शन ए है x बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ऑप्शन बी है x बाई ए प्लस वाई बाई सी इक्वल टू 0 और ऑप्शन सी है y बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 0 और ऑप्शन डी है y बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, आपका एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है जिसमें x नहीं रहेगा प्लस 1 रहेगा, वो आपका आंसर होगा। तो इसमें का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। जैसा कि ये देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसमें मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका डी आंसर होगा। ओके, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ l, m, n इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। बोल रहा है कि आपका एक कुछ पॉइंट दिया हुआ है, एल एम एम एन दिया हुआ है और इसका डायरेक्शन कोसाइन आपका क्या होगा लाइन का। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन जब भी आपका इस फॉर्म में रहेगा ना, देखिए आप अच्छी हमेशा ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एल एम एन होता है ना, ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। ओके, डायरेक्शन रेशियो होता है, ये हमेशा डायरेक्शन रेशियो होता है। तो जब भी इस केस में इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू 1। ऑप्शन बी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑप्शन सी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0 और ऑप्शन डी है एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। अगर केवल आपको ऑप्शन अगर पूछा जाए फाइंड डायरेक्शन रेशियो, तो अगर आपको केवल आपका एल एन दिया जाए तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो होगा। यहाँ पे और भी आपको कुछ घुमा सकता है क्वेश्चन को, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है
द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2, 3 बाय द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका इमेज पॉइंट क्या होगा? इसका ऑप्शन है ए है 1, 1, बी है -2, -1, ऑप्शन सी है -2, -1, 0 और ऑप्शन डी है 0, 0, 0। ओके, तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, सॉरी ऑप्शन सी होगा जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, -2, -1, 0। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड गिवन प्लेन। गिवन प्लेन प्लेन का इक्वेशन दे रखा है x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड गिवन प्लेन। एक गिवन प्लेन है x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, ऑप्शन दे रखा है ए में 1, 0, 3, बी में ऑप्शन है 1, 3, 1, ऑप्शन सी है 1, 3, 0 और ऑप्शन डी है 1, 3, 4। ओके, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिया रहेगा तो जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन का जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, जैसे एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा ना, वही डायरेक्शन रेशियो होगा। तो यहां पे हम लोग का इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y प्लस 4z, यानी x के साथ क्या है? 1 है, और y के साथ क्या है? 3 है, और z के साथ क्या है? 4 है। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस देते, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ओके, ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अगर इसी का अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछ देता तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते? तो देखिए, डायरेक्शन का अगर कोसाइन पूछ देता तो हम लोग क्या करते? 1/√, जितने भी तीनों डिजिट है ना सबका स्क्वायर कर देते, प्लस 4 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करते कॉमा, और जो भी है 3 सबका इसे हम लिखते, ये इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका घुमा सकता है, समझे? तो आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप हमारा 3D का लगभग आई थिंक 2-3 लेक्चर जाएगा, अगर 3D का पूरे तीनों लेक्चर आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका अगर 3D से कोई ऑब्जेक्टिव पूछता है तो बाहर नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 9 + 16। ओके, तो 25 यानी 1/26 √26। तो इसका सबका हो जाएगा √26। चलिए इधर से लिखते हैं 1/√26, 3/√26 और 1/√26। ओके, 4 है, सॉरी। तो ये इसका डायरेक्शन कोसाइन हुआ। ओके, ये इसका डायरेक्शन कोसाइन हुआ, 3 है, ये इसका डायरेक्शन कोसाइन हुआ। तो इस प्रकार से आप डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको डायरेक्शन कोसाइन भी आपको निकालने आ गया होगा। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है टू ए स्ट्रेट लाइन विच डायरेक्शन कोसाइन L1, M1, N1 एंड L2, M2, N2 आर परपेंडिकुलर इफ देखिए क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन बोल रहा है ट्रू 2 स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जिसका आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है L, M, L1, M1, N1 एंड दूसरा डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है L2, M2 और N2। तो बोल रहा है आर परपेंडिकुलर। तो इस केस में इसका क्या होगा इक्वेशन? तो देखिए, जब भी आपका परपेंडिकुलर बोले और डायरेक्शन कोसाइन दे दिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 इक्वल टू 0। ये 0 है तो परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा। अगर 0 है तो परपेंडिकुलर होगा, अगर यहाँ पे अगर 1 हो जाता है तो ये पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो इस केस में क्वेश्चन को घुमा सकता है, पैरेलल भी आपको बोल सकता है। तो आपका इस केस में आपका ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन है, हम लोग का ऑप्शन है ए ऑप्शन है L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 इक्वल टू 0 और
बी ऑप्शन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और दूसरा ऑप्शन है L1 L2 माइनस N1 N2 माइनस M1 N2 M इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? The perpendicular distance of the origin from the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0। तो इस केस में आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा अगर कोई प्लेन दिया हुआ है तो। चलिए तो ऑप्शन ए, ऑप्शन दे रखा है ए में दे रखा है डी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन बी दे रखा है 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है डी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है माइनस 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट डायरेक्ट ये फॉर्मूला है आप याद रखिएगा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। तो आई होप यहां तक तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 7। इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। वो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कोई इक्वेशन जब कोई प्लेन किसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाता है या जेड एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाता है तो उस केस में इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा। चलिए तो आपको एक क्वेश्चन हम पहले जिक्र किए हैं तो क्या वाई एक्सिस पे है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है ए का y बाई बी प्लस जेड बाई बी इक्वल टू 1। और ऑप्शन नंबर बी है x बाई ए प्लस जेड बाई बी इक्वल टू 1। और ऑप्शन नंबर सी है x बाई ए माइनस जेड बाई बी इक्वल टू 1। और ऑप्शन नंबर डी है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो इस केस में आपका क्या होगा आंसर? देखिए इसमें हम लोग का जो y एक्सिस पे है ना, तो y एक्सिस पे है तो हम लोग का सीधी सी बात है इसका आंसर हो जाएगा इसका y एक्सिस पे है तो x बाई ए प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में कुछ मिसिंग हो गया है, जेड बाई सी होगा। तो आप लोग क्वेश्चन में सही नोट डाउन कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस इज व्हाट। बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्सिस पे क्या होता है, या वाई एक्सिस पे क्या होगा, या जेड एक्सिस पे क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको 3 कंडीशन बताते हैं, अगर आपका एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन कोसाइन पूछता है या वाई एक्सिस पे डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, ओके, वाई एक्सिस पे डायरेक्शन कोसाइन पूछता है या जेड एक्सिस पे डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, ओके, तीनों को मैं बताता हूं। तो पहले ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन क्या है? ए में है 1,0,0, बी में है 0,1,0 और सी में है 0,01 और डी ऑप्शन है 0,0,0। तो आपका जेड एक्सिस पे है तो ध्यान दीजिएगा, अगर जेड एक्सिस पे है एक्स एक्सिस पे, अगर एक्स एक्सिस पे अगर बोलता है डायरेक्शन कोसाइन तो इसका हो जाएगा 1,0, 0,1। ओके, वाई एक्सिस पे बोलता है तो 0,1,0 और जेड एक्सिस पे बोलता है तो 0,0,1। तो इस केस में इसका 3 इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो तीनों में से कोई आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का क्या है, किस पे है? जेड एक्सिस पे है ना, जेड एक्सिस पे है तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर करेक्ट इज सी, यानी ये हम लोग का करेक्ट है। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन व्हिच इक्वेशन इज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। देखिए आपको बोल रहा है कि फाइंड, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपको हम बताएं कि प्लेन के इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड का जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो आपका डायरेक्शन रेशियो होता है। क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है। तो हम लोग का डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखा है? डायरेक्शन रेशियो हम लोग को दे रखा है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है तो इन सबके साथ 1 है, तो डायरेक्शन रेशियो 1,1,1 दे रखा है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया आपको कि 1 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर कर देना है, प्लस
और 1 का स्क्वायर। ओके, और तो क्या हो जाएगा, सबको तीनों को लिखना है ऐसा ही, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, चलिए 1 अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 3 कॉमा 1 बाई अंडर रूट 3 कॉमा 1 बाई अंडर रूट 3। ओके, तो इस केस में हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, इसमें इस केस में हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, सॉरी, ऑप्शन थोड़ा आपका मिसिंग हो गया है। ऑप्शन है आपका केवल ए में 1 बाई अंडर रूट 3 है, इसमें 2 और अंडर रूट 3 जुड़ेगा, 2 और यानी 3 आपका अंडर रूट 3 होना चाहिए। टोटल 3 एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड, तो 3 इस प्रकार से ऑप्शन में रहेगा। ओके, तो आप सही कर लीजिएगा। तो आई होप ये ऑब्जेक्टिव का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर मैट्रिसेस का ऑब्जेक्टिव लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। और हाँ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।